पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी के बाद मुफाहमत के बादशाह सरगर्म। सदर जरदारी के बुलावे पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची में मौजूद। दोनों जमातों में कशीदगी कम करवाने के लिए अहम मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज की माफी न मांगने पर सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। पंजाब कार्ड खेला जा रहा है, कोई सूबा किसी की जागीर नहीं। तजावीज़ को मुदाखलत समझा जाता है, हमारी सपोर्ट को कमजोरी ना समझे। ऐसा ना हो सुबाइयत की बू फैले और विफाक कमजोर हो। शहरी रहमान की गरज बरस। राजा परवेज अशरफ की भी शदीद तनकीद। बोले तनाज़े को इंतहा पर नहीं पहुंचाना चाहते, हमें मुतमईन करने तक पार्लिमानी कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। हुकूमत की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश नाकाम। स्पीकर चेंबर में बातचीत बेनतीजा खत्म। किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे, जयालों ने बता दिया। वज़ीर आज़म वतन वापस आकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। दौरे मलेशिया की वजह से सदरदारी और बिलावल से मुलाकात नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज की मुआफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सुलह के कायल। किसी की दिल आज़ारी पर मुझे भी तकलीफ है। ओपोजिशन खुश न हो, सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। आज़म नज़ीर तारड़ ने बता दिया। अभी आए, मैं ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से। अगर ये अदम इत्तेमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम इत्तेमाद में। पीपल्स पार्टी ने लिखित तनाज़े में पीटीआई की एंट्री। फ्रेंडली फायर न करें, संजीदा है तो अदम एतमाद लाएं, हम साथ देंगे। असद कैसर की जालों को पेशकश। अली जफर ने बयानबाजी को दिखावे की सियासत करार दे दिया। बोले पूरी कौम तकलीफ में है, दोनों पार्टियां कहती हैं हमें ट्रॉफियां दो। सैलाब मुतासिर को रिलीफ नहीं मिल रहा, इमदाद करप्शन की नजर हो रही है। मलेशियन वज़ीर आज़म की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात और ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी चाहते हैं। शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और हलाल सनत में ताउन होगा। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन का अज़्म। तनाज़ा फ़लस्तीन के हल और क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार की तारीफ। If Malaysian and Pakistani entrepreneurs really make a commitment that we will have joint ventures here in Malaysia, in Pakistan, I think we will say goodbye to IMF for all times to come. पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर तिजारत करें तो IMF को खैरबाद कह सकते हैं। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, दोनों मुल्कों की कंपनियां मिलकर इनकलाब ला सकती हैं। टूरिज्म सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान से $20 करोड़ के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम। दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। इजरायली जुल्म और दरिंदगी के 2 साल मुकम्मल। गजा इंसानों का कब्रिस्तान बन गया। 67,160 फलस्तीनी शहीद, 20,000 बच्चे और 18,000 खवातीन भी शामिल। 90% इमारतें, 85% स्कूल, 300 मसाजिद और सैकड़ों पनागुज़ीन कैंप तबाह। 23 लाख अफराद बेघर। भूख से 450 फलस्तीनी जिंदगी की बाजी हार गए। मजलूम जंगबंदी के मुंतसर। इसराइल और हमास के दरमियान शर्म उल शेख में मुज़ाकरात। फ़लस्तीनी तंजीम का 6 सरकर्दा रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। इमदाद की फराहमी, मुतासर इलाकों से टैंकों की वापसी पर जोर। जिंदा और मुर्दा इसराइली ज़ेर हिरासत अफराद की हवालगी के लिए शराइत पर अमल करने का मुतालबा। व्हाइट हाउस के मुताबिक तमाम फ़रीक़ैन ने सदर ट्रंप के अमन मनसूबे से इत्तफाक किया। इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। 24 घंटे में 31 फ़लस्तीनी शहीद। लेबनान पर भी हमला, 2 शहरी जाँ बहा। इजराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है। मगरबी ममालिक ताल्लुकात खत्म करें। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग की यूनान पहुंचने पर गुफ्तगू। इजराइल ने ग्रेटा थनबर्ग समेत ग्लोबल फ्लोटिला के मजीद 171 अरकान को रिपोर्ट कर दिया। मुश्ताक अहमद खान समेत 100 से जायद रज़ाकार ताहाल ज़ेर हिरासत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुश्ताक अहमद की महफूज वापसी के लिए कोशिशें जारी। उम्मीद है उर्दन के ताउन से चंद रोज में कामयाबी मिलेगी। मरसू करते रहते हैं, काम नहीं करते। 17 साल की हुकूमत के 17 प्रोजेक्ट बता दें।
आए हम आपको मुल्तान, लोधरा, रहीम यार खान दिखाएं। आप जैकबाबाद छोड़ें, गढ़ी खुदा बख्श ही ले जाएं। अज़मा बुखारी फिर सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी, कहा पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया, पंजाब पर आफत आई तो कोई नहीं आया। सैलाब पर सियासत की कोशिश पीपल्स पार्टी की चॉइस है। हम 120 रुपए का चिप्स और जूस देने के लिए 300 रुपए का अपनी तस्वीर वाला पैकेट नहीं बनवाते। शर्जील मेमन का जवाबी वार, कहा जनूबी पंजाब वाले हुकूमत को पुकार रहे हैं लेकिन इनकी तरजीहात फोटो सेशंस और दिखावे तक महदूद हैं। सैलाब मुतासरीन की महरूमियों पर सियासत शर्मनाक रवैया है। पंजाब में घर बन रहे हैं, न सोलर पैनल्स मिल रहे हैं, सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं। सियासी बयानात ना दें, अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो दें। सिंध और पंजाब में मुंतखब वज़ीर आला मौजूद, बेहतर होगा जहां मैंडेट मिला है वहां काम किया जाए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का मशवरा, कहा पंजाब और सिंध में इस्तेहकाम के ख्वाह हैं, लोगों को बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। उम्मीद है बयानबाजी का सिलसिला बंद हो जाएगा। तवक्को है पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की हिमायत जारी रखेगी। नवाज शरीफ की जिनेवा में दोबारा सर्जरी हुई, सेहतयाब होने में 8-9 दिन लगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम रेडलाइन में गुफ्तगू, बोले नवाज शरीफ अब लंदन नहीं पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, लीगी कायद से मुताल्लिक़ कयासराइयां दुरुस्त नहीं। हुकूमत और IMF के दरमियान मुआशी अहदाफ पर इख्तलाफ राय बरकरार। हुकूमत ने मुआशी शरहनमू का मौजूदा हदफ 4.2 के बजाय 3.5 तक महदूद करने की तजवीज़ दे दी। IMF मिशन की वज़ीर खजाना से मुलाकात में हतमी फैसला होगा। पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर, जाबहक फर्द के लवाहिकीन को 10 लाख, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख, पक्का घर मुकम्मल गिरने और 10 लाख और जुज़वी नुकसान पर 3 लाख की इमदाद दी जाएगी। मुतासरा किसानों को भी माली मदद दी जाएगी। मरीम नवाज ने कहा पंजाब में ऐसा तबाहकुन सैलाब पहले कभी नहीं देखा, काबीना अवाम के दुख दर्द में शरीक है। सिंध काबीना का इजलास, कच्चे के डाकुओं के हथियार डालने की पॉलिसी मंजूर। कामयाब ऑपरेशन और मुज़ाकरात के बाद मुतादिद डाकू ने रज़ाकाराना हथियार डालने पर आमादगी जाहिर की। इजलास को ब्रीफिंग, वज़ीर आला सिंध की क़याम अमन के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत। काबीना इजलास में गंदम इजरा पॉलिसी भी मंजूर। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने का फैसला। 12.5 लाख टन गंदम जारी की जाएगी। कराची के ताजिरों को एक बार फिर भत्ते की पर्चियां मिलने लगी। ईरान के नंबर से भी कॉल्स मौसूल होने का इंकशाफ। भत्ता न देने पर अगवा और कत्ल की धमकियां। ताजिर बिरादरी तशवीश का शिकार। कराची चेंबर ने अरकान को सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। सर्दी की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। भारत ने पहले एडवेंचर किया, जिल्लत उठाई, दोबारा कोई हरकत की तो रही सही इज्जत भी खाक में मिला देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हमसाये को 2 टुक पैगाम। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप का मेला, जनूबी अफ्रीका की पहली कामयाबी। न्यूजीलैंड मुसलसल दूसरा मैच हार गया। प्रोटीज ने 232 रन का हदफ 41वें ओवर में हासिल कर लिया। तस्मीन ब्रिट्स 1 साल में 5 सेंचुरियां बनाने वाली पहली खातून क्रिकेटर बन गईं।